हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो साथियों, आप सभी के लिए एक सीबीएसई ने अभी हाल ही में आज ही कुछ घंटे पहले ने नोटिफिकेशन नया जारी किया हुआ है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला है। तो अभी उसी क्रम में एक नया अपडेट ये आया है कि जो अभी 10th में है उनको इस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो आपको अप्लाई होने वाला है 3 लैंग्वेज सिस्टम वाला, ये 10th बोर्ड में जो अभी फिलहाल 2026-27 जुलाई में 10th का में एडमिशन लेंगे या उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन बच्चों पर अप्लाई नहीं होगा। ये केवल 7th 8th और 9th में वाले जो बच्चे हैं उन पर अप्लाई होगा। लेकिन एक राहत की बात यह है कि उन सभी बच्चों को जो 7th 8th और 9th में इस साल एडमिशन लेंगे, जुलाई में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको एक साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपको टेंशन लेने की जो आवश्यकता है, बर्डन है, वो आपको नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ध्यान रखना होगा कि जो 9th में 2026-27 में एडमिशन लेंगे उन सभी बच्चों पर यह लागू होगा, लेकिन उसका स्कूल लेवल पर असेसमेंट होगा। उसका बोर्ड एग्जाम में आपको थर्ड लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं देना होगा। और जो बच्चे इस साल 2026-27 में छठी कक्षा में एडमिशन लेंगे, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन जुलाई 2026 में छठी कक्षा के लिए 6th क्लास में होगा, उनको बोर्ड का एग्जाम भी देना होगा। याद रखना, जब वो 10th में जाएंगे तो उनको बोर्ड का भी एग्जाम देना होगा थर्ड लैंग्वेज के लिए। ये तो रही कि किन स्टूडेंट्स पर लागू होगा उसकी बात। अब आइए बात करते हैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पहले से 2 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज और पढ़ रहे हैं तो दोनों फॉरेन लैंग्वेज हो गया, क्योंकि इंग्लिश भी आपका फॉरेन लैंग्वेज है। तो आपको तीसरे लैंग्वेज के रूप में कोई इंडियन लैंग्वेज को इंक्लूड करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप पहले से कोई 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तीसरा कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सभी के सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का सीबीएसई का ये नया पॉलिसी आया है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या बच्चों के लिए ये सही है, या उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सही है, या फिर उनके ऊपर दिया गया एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा बर्डन है? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। और साथ ही साथ आप ऐसे ही एजुकेशन जो पॉलिसीज के लिए या एजुकेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको समय रहते सभी चीजों की जानकारी सटीक और बिल्कुल शुद्धतापूर्ण से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।